दोस्तों, सभी गन्ना किसान अपने अपने अनुभव, अपने अपने दिमाग और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार गन्ने की खेती करते हैं। कोई ज़्यादा उपज ले लेता है, किसी की उपज कम रह जाती है, लेकिन हर एक किसान की ये इच्छा होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। और ये खास बात होती है कि हर एक किसान की जिज्ञासा होती है कि मेरी कम से कम जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे पड़ोस का खेत है, उससे तो ज़्यादा उपज मिले। और दोस्तों, यदि आप भी अपने गन्ने की ज़्यादा उपज चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक देखिएगा और हम इसमें आपको 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे। यदि आपने इन पर अमल कर लिया तो आपको गन्ने की उपज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ उपज तो ज़्यादा मिलेगी ही, और इससे आपकी जो बचत होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आपकी जो लागत है वो कम आएगी, अर्थात कम लागत में आपको ज़्यादा उपज मिलेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आते रहेंगे। और आज जो हम बात करेंगे वो गन्ने से बुवाई से पहले पहले की बात करेंगे, अर्थात गन्ना बोने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पर हमें अमल करना चाहिए और जिससे हमें पैदावार हमारी ज़्यादा मिले। तो आज जो हम 5 पॉइंट आपको बताएंगे, 5 जो बातें आपको बताएंगे, यदि आपने ये गांठ बांध ली तो आपको कम लागत में ज़्यादा उपज मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो बात होती है वैरायटी का चयन। तो हमें वैरायटी का चयन पहले से ही कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपनी भूमि की तैयारी कर ली और हम फिर वैरायटी ढूंढने चले गए कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, और जो वैरायटी हमें लगानी है वो मौके पर वैरायटी ख़त्म हो गई और वो वैरायटी हमें नहीं मिली। आप चाहे अपने खेत का गन्ना बोना चाहते हैं या आप कोई नई वैरायटी लेना चाहते हैं या बाहर से लाना चाहते हैं, तो इसकी जो आपको जानकारी शुरू से होनी चाहिए और आपको इसके बारे में विचार पहले से ही कर लेना चाहिए कि आपको गन्ना जो बीज का चाहिए वो अपने खेत का लाना है या किसी बाहर से लाना है। यदि आप बाहर का गन्ना लाते हैं तो आप इस पर विचार कर लें और उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। जो वैरायटी आप लगाना चाहते हैं वो शुद्ध रूप से वो वैरायटी है या नहीं है, और उसमें कोई रोग तो नहीं आया हुआ है। खास रूप से जो वैरायटी में रोग आते हैं जैसे रेड रोट है या पोका बोइंग है, इन फफूंदी जनित बीमारियों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिन खेतों में ये बीमारी हो उन खेतों का हमें गन्ना नहीं लेना है, ना ही खरीदना है और ना ही अपने खेत का गन्ना बोना है। और अपने खेत का जब हम गन्ना लेते हैं तो उसकी हमें जानकारी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता होता है हमने कौन सी वैरायटी बोई है। और आप उस खेत का चयन कर लें जिस खेत में आप बीज लेना चाहते हैं। जिस खेत से आप बीज लेना चाहते हैं उसमें बीमारी नहीं आई हो, और इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें जो जड़ की तरफ का गन्ना है उसे छोड़ देना चाहिए और ऊपर की ओर का गन्ना हमें बीज में प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो होता है मिट्टी की जांच। तो दोस्तों, मिट्टी की जांच हमें पहले ही करा लेनी चाहिए, क्योंकि हम गन्ना बुवाई करते हैं और उससे पहले हम चाहते हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो मिट्टी की जांच नहीं हो सकती। यदि मिट्टी की जांच हो भी जाती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं मिल सकती। इसलिए हमें पहले महीना पहले या 15 दिन पहले इस पर विचार करना चाहिए और अपनी मिट्टी के सैंपल हमें प्रयोगशाला में जमा करके इनका परीक्षण करा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे आज भी अधिकतर किसान मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। ये कंडीशन तब है जब इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं आता है, कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, 5-10 रुपये में मिट्टी की जांच हो जाती है। और अधिकतर जो सरकारी प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें फ्री में मिट्टी की जांच हो जाती है। लेकिन हमारे गन्ना किसान क्या, कोई भी किसान, चाहे वो गन्ना उगाता हो, अनाज उगाता हो या सब्जी उगाता हो, वो मिट्टी की जांच कराने से कतराते हैं या वो आलस बस इस काम को नहीं करा पाते हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा तरीका है, यही सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने जो उपज की जो लागत है उसे कम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बात क्या है,
जब हम अपने खेत में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो वो आईडी के अनुसार कर देते हैं, और हम ऐसे ऐसे उर्वरक, ऐसे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने खेत में प्रयोग कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता या तो हमारे खेत को है ही नहीं या फिर बहुत कम है। तो इससे हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है। और यदि हम मिट्टी की जांच कराने के बाद जो परीक्षण आए उसके अनुसार यदि हम खाद अपने और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो हम जिस आवश्यकता होगी हमारे खेत को, जिस पोषक तत्व की, उसकी पूर्ति कर सकेंगे, जिससे हमारे लागत में कमी आएगी, और लागत में कमी आने के साथ साथ हमें उपज भी ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों उसके बाद बात आती है जो तीसरा जो पॉइंट है वो है भूमि का शोधन। तो हमें भूमि के शोधन पर भी अवश्य विचार करना चाहिए, और भूमि का शोधन भी एक ऐसा पॉइंट है कि हमें इसे पहले से ही तैयारी करनी है कि भूमि का शोधन हमें अधिकतर ट्राइकोडर्मा से करना होता है। ये ट्राइकोडर्मा हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और वो गोबर के खाद में मिलाकर उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। और ट्राइकोडर्मा एक प्रकार से हमारी मित्र फफूंद होती है जो हमारी ज़मीन की रक्षा करती है। विभिन्न जो फफूंद होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं उनको नष्ट कर देती है। और इसका प्रयोग का फायदा तभी है जब हम इसे गोबर के खाद में जो अच्छी प्रकार सड़ी गली हो उसमें मिलाकर 8 दिन 15 दिन इसे छायादार स्थान में रख देते हैं। और यदि हम बुवाई कर रहे हैं और हाथ के हाथ हैंड टू हैंड हमें याद आती है कि हमें भूमि का परीक्षण करना है या हमें भूमि का शोधन करना है तो हम नहीं करा पाते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों चौथी जो पॉइंट है वो पॉइंट है बीज शोधन। बीज शोधन के लिए हमें ये ज़रूरी है जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो बीज शोधन के लिए जो दवाई प्रयुक्त होती हैं, जो दवाई काम में आती हैं, उन दवाओं की व्यवस्था हमें पहले से कर लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने गन्ने की बुवाई करने खेत में चले जाते हैं, उस समय हमें ध्यान आता है कि हमें बीज शोधन करना है, दवाई हमारे पास होती नहीं है, तो हम आलसवश बिना शोधन के ही अपने बीज बो देते हैं और बिना बीज शोधन के जो हमें परिणाम मिलते हैं वो विभिन्न जो फफूंदी जनित बीमारी आती हैं वो हमारे गन्ने में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ जो बीमारी आती हैं और हमारा जवाब भी कम मिलता है। यदि हम फफूंदीनाशक दवाओं से अपने बीज का शोधन कर लें, चाहे हम रासायनिक विधि से करें या हम ऑर्गेनिक विधि से करें, तो हमारे गन्ने का जवाब तो ज़्यादा आता ही आता है। इसके साथ साथ हमें बीमारियों से भी सामना करना नहीं पड़ता। अर्थात जब हमारी गन्ने की फसल उगकर तैयार होती है तो हमें उसमें ज़्यादा दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, और जिसका सीधा मतलब है कि हमें पैसे की बचत होती है, अर्थात कम लागत में ज़्यादा उपज। और दोस्तों 5वां जो पॉइंट है वो है अपने पड़ोसियों से तालमेल। ये बात आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। शुरू से ही हम अपने पड़ोसी किसानों से तालमेल लेकर चलें कि जो वैरायटी आपको लगानी है हमें उससे दूसरी वैरायटी लगानी है, और जो दूसरा हमारा पड़ोसी है उससे भी लेकर चलें। यदि हमारे चारों तरफ जो 4 खेत हैं उनकी जो वैरायटी हों वो अगर अलग अलग होती हैं तो दोस्तों आप मान कर चलिए कि आपका खेत, आपका क्या, जो आपके पड़ोसी जो हैं उनके भी खेत 90% तक बीमारियों से बचे रहते हैं जो फफूंदी जनित बीमारी होती है। क्योंकि दोस्तों ये जो गन्ने की जो खेत होता है, गन्ने की जो फसल होती है या कोई दूसरी फसल होती है, इनमें वैरायटियों का बहुत बड़ा रोल होता है। पैदावार का तो होता ही है, लेकिन बीमारी फैलाने का, बीमारी बढ़ाने का भी रोल होता है। एक विशेष वैरायटी ऐसी होती है जिसमें विशेष प्रकार की बीमारी आती है, दूसरी वैरायटी एक ऐसी होती है इसमें वो बीमारी नहीं आती है या कम आती है। तो दोस्तों बीमारी जो गन्ने में हमारे आती हैं
अगर वो आ भी जाती हैं तो दूसरी वैरायटी लगने से इनका फैलाव कम होता है, अर्थात ये भयंकर रूप नहीं लेती हैं। यदि हम आपस में तालमेल ऐसा करें कि हम अलग अलग वैरायटियाँ बोएं तो हम ज़्यादा उपज ले सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं हमारी फसल को, और इसके साथ साथ कम लागत में हमें ज़्यादा पैदावार मिल सकती है, और जिसका सीधा मतलब होता है लाभकारी मूल्य मिलना, शुद्ध लाभ मिलना, और हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो हमें ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ज़्यादा उपज तो कोई भी ले सकता है। ज़्यादा लागत लगा दी, मान लीजिए 10,000 की लागत लगा दी, और गन्ना का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा हो गया, और गन्ना जो हुआ वो 11,000 का हुआ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम 2,000-3,000 की लागत लगाकर 11,000 का गन्ना उत्पन्न करें, तब हमारा जो मकसद है पूरा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 5 पॉइंटों पर ध्यान रखते हुए यदि आप अपने गन्ने की खेती करते हैं तो कम लागत में ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।